Hello बच्चों, let's see the question. The radioactivity of a sample is R1 at time T1 and R2 at time T2. If the half-life of the specimen is T, so now the number of atoms that have disintegrated in the time T2 minus T1. So हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने जो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हुए होंगे और रेडियोएक्टिविटी सैंपल R1 की टाइम T1 पर है और R2 है टाइम T2 पर और हाफ लाइफ कितना है T है. सो लेट्स डू दिस. तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए जो की होगा, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, हमें पता है जो हमारी रेडियोएक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है यानी कि जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो आर इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एन के बराबर होता है. वेयर लेमडा हमारा क्या होता है, वेयर लेमडा इज अवर, लेमडा हमारा डीके कांस्टेंट कहलाता है. लेमडा इज अवर डीके कांस्टेंट, ठीक है. और एन हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, राइट. ये हमारी वैल्यू होती है रेडियोएक्टिविटी की. सो अब क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर R1 रेडियोएक्टिविटी है एट टाइम T1 और R2 रेडियोएक्टिविटी है एट टाइम T2. सो वी कैन से according to key concept radioactivity at T1 will be at T1 पर होगी हमारी यहाँ पर R1 इज इक्वल टू लेमडा N1. इसी तरह से अगर हम T2 पर पता करें, सो एट T2 इट विल बी R2 इज इक्वल टू लेमडा N2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है जो द नंबर ऑफ एटम्स दैट हैव डिसइंटीग्रेटेड इन द टाइम T2 माइनस T1. सो इस टाइम में हमको पता करना है. सो वी कैन से द नंबर ऑफ एटम्स डिकेड या डिसइंटीग्रेटेड, वो किस टाइम में, इन टाइम T1 माइनस T2 और वी कैन से T2 माइनस T1. यहाँ पे T2 माइनस T1 के लिए पूछा है, दैट इज इक्वल टू N2 माइनस N1, राइट. सो अगर हम N2 माइनस N1 को यहाँ पर सॉल्व करें, सो वैल्यू आ जाएगी हमारी, द वैल्यू दैट विल बी गेट इज, अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, सो वी विल गेट दिस वैल्यू एज R1 माइनस R2 डिवाइड बाई लेमडा, राइट. और लेमडा की वैल्यू क्या होती है, लेमडा की वैल्यू होती है T हाफ बाई 0.693, दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर T हो जाएगा और 0.693 जो है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2 और 0.693. दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2 बाई लेमडा. और लेमडा की वैल्यू आप जानते हैं, द लेमडा इज इक्वल टू 0.693 बाई टी, ये वैल्यू होती है. तो यहाँ पर रखेंगे उठा के, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी R1 माइनस R2 इंटू टी, क्योंकि हमसे पूछा है इट इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू. तो ये हमारी वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है डिवाइड बाई 0.693, सो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज R1 माइनस R2 इंटू टी. ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.